अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ फिजिशियन के पास आते हैं, वो मेनोपॉज के दौरान होने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। मेनोपॉज जिसको पीरियड्स का या हैज़ का ख़त्म होना भी कहते हैं, एक टोटली नेचुरल प्रोसेस है जो हर फीमेल में होता है। पाकिस्तान में इसकी एवरेज एज 47 ईयर्स से 52 ईयर्स तक है। बहुत से लोगों में 55 ईयर्स तक भी ये ड्यूरेशन जा सकता है, लेकिन अमूमन हमने देखा है 47 से 52 ईयर्स के दरमियान ख़वातीन के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से फीमेल्स के पीरियड्स जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर 40 ईयर्स से पहले हो तो इसको प्री मेच्योर मेनोपॉज या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इसकी कोई ना कोई वजह को तलाश करना चाहिए, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि 40 के बाद जो एवरेज एज है वो 47 से 52 ईयर्स है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी यूट्रस रिमूव हो चुकी है, उसमें कोई रसोली थी, ब्लीडिंग थी, कोई ट्यूमर था और वो किसी वजह से हिस्टेक्टमी करा चुकी हैं, उनकी यूट्रस नहीं है, उनमें भी उस दौरान मेनोपॉज का सिम्टम फिर भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड्स का ख़त्म हो जाना इसकी एक निशानी है, लेकिन जिनकी यूट्रस नहीं है उनके पीरियड्स तो पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अपने ख़ास टाइम पे आके उनके अंदर ये सारी अलामतें उनमें भी आती हैं। मेनोपॉज के अंदर जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये शो होती हैं। मेनोपॉज होता क्यों है? अल्लाह ताला की तरफ से फीमेल्स में साइडों पे 2 ओवरीज होती हैं जो कि फीमेल ऑर्गन सेक्शुअल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स हैं, और ये बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और वो ओवरीज जो होती हैं वो एग्स को रिलीज करती है ड्यूरिंग फर्टाइल लाइफ, जिसमें वो अपना बच्चा पैदा करने का सारा प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन एक ख़ास उम्र में आके उसमें ये हार्मोन बनने ख़त्म हो जाते हैं, एकदम हार्मोन का डाउनफॉल आता है, और हार्मोन के डाउनफॉल के बाद वो एग्स बनना भी बंद हो जाते हैं और पीरियड्स रुक जाते हैं और बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो ये हार्मोन्स ख़त्म होते ही जो अलामात आती हैं वो उसको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम कहा जाता है। अलामात क्या आ सकती हैं? अलामात बड़ी नॉन स्पेसिफिक और बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करने वाली अलामात हैं, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट धड़कन का तेज़ हो जाना, चेहरे पे हाथों पे फ्लशेज आना, हीट निकलना, जैसे कोई गर्मी महसूस होती है चेहरे के ऊपर, फ्लश होता है, ऐसे लगता है कि कोई आग लग गई है आपको फेस में, ऐसे महसूस होता है। पूरे जिस्म में भी ये हो सकता है। धड़कन तेज़ महसूस हो सकती है। एकदम मूड डिस्टर्बेंस आते हैं, स्पेशली घर वाले जो स्पाउस या घर वाले बाकी जो लोग हैं वो स्पेशली रिपोर्ट करते हैं कि पहले ये बड़ी काम थी, जैसे ये पीरियड्स ख़त्म होने का मामला शुरू हुआ है एकदम ये डिफरेंट इंसान बन चुकी हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्परामेंट होना, किसी की बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना, और जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सी फीमेल्स तो शाउट करना शुरू कर देती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। ये सारे आपके प्रॉब्लम आपके शॉर्ट टेम्परामेंट और मजाज के हवाले से आते हैं। ये सारा हार्मोनल एकदम जब डिक्रीमेंटल इफेक्ट आता है, हार्मोन कम होते हैं, तो ये सारे सिम्टम आना शुरू होते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल फिनोमिनन है। बहुत सारी फीमेल्स तो इसको बर्दाश्त कर लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहादुरी से उनको पता होता है कि ये सारा मसला होना है और इसको बर्दाश्त कर जाती हैं। लेकिन बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी रुक जाती है, वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं, उनकी सोशल लाइफ, उनकी ऑफिस लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, घरेलू लाइफ इतनी इफेक्ट हो जाती है बेचारी, बाज़ दफ़ा तो वो लोग सो भी नहीं सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी मेनोपॉज में हार्मोन्स के कम होने की वजह से है, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। आप इस तरह के सिम्टम चूंकि बाकी बीमारियों में भी आते हैं, तो बाकी बीमारियों को पहले रूल आउट करना जरूरी है। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें थायराइड टॉप ऑफ लिस्ट है, उसमें भी इस तरह की फ्लशिंग हाइपर थायराइड में हो सकती है, अनीमिया में फ्लशिंग हो सकती है, सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, लेकिन इनको पहले रूल आउट करके तब आप मेनोपॉज को लेबल करते हैं। मेनोपॉज को कंफर्म करने के एक तो टेस्ट भी आप करा सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स करा सकते हैं, वो कम हो जाते हैं, जबकि दिमाग से बनने वाले हार्मोन LH और FSH बढ़ जाते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आ रही हों और साथ में मरीज़ को ये सारी अलामात आ रही हों और पीरियड्स जो है वो ख़त्म होने के करीब हों या ख़त्म हो चुके हों, तो ये डेफिनेटली फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम ही है। अच्छा, बहुत से लोगों में हमने ये भी देखा है कि पीरियड स्टार्ट ख़त्म होने से 1 साल पहले भी ये अलामात होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि मेनोपॉज से 3 साल पहले और 5 साल बाद तक भी ये अलामतें रह सकती हैं। तो ये सारा आपका एक एवरेज ड्यूरेशन है 45 से 55-56 साल तक। इस दौरान अगर ये अलामत आ रही हैं तो ये 100% पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम की जो है अलामत है। ये ख़तरनाक नहीं है, कोई जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ चूँकि इतनी डिस्टर्ब होती है और रीएश्योरेंस और बहादुरी से अगर आप इसको नहीं कर पा रहे
तो 2-3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप इनका इलाज कर सकते हैं। एक तो SSRIs हैं, जो कि बेसिकली नॉर्मली आप बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स जो कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ आते हैं, कुछ डिप्रेशन में भी लोग होते हैं, उनमें भी ये दवाइयाँ दी जाती है और इन दवाइयों से इन अलामात को कंट्रोल किया जाता है जो ये अलामात आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो उसमें भी सारी नहीं, ख़ास होती हैं, जिस तरह पारक्सीटीन है और इस तरह की दवाइयाँ हैं, उनकी कुछ डोजेज को हम एडजस्ट करते हैं पेशेंट टू पेशेंट वाइज। साथ में कुछ हार्ट रेट को कंट्रोल करने की दवाइयाँ जिस तरह बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं ताकि इनके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकें, क्योंकि ये 2-4 साल बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ये फर्जी और कुछ ख़ास टाइम स्पैन के लिए ये बीमारी रहती है और उसके बाद ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। उन 3-4 सालों में आपने इसको कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स कम हुए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हम बाहर से भी दे सकते हैं और बड़े इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देने से बाकी प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन ये जो अलामत होती हैं ये बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा एक न्यूएस्ट मेडिसिन अभी भी आई है जो शायद पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। न्यूएस्ट मेडिसिन है, टैबलेट फॉर्म में है, उसको डेली लेने से भी ये काफ़ी हद तक FDA अप्रूव भी है। उसके ज़रिए भी आप इनके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और हार्मोनल इश्यूज़ जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल जो है वो उसकी जो प्रोफाइल होती है उससे भी आप बच जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा ये रिपीट करना चाहूँगा कि पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम एक नेचुरल चीज़ है, सब में नहीं आती, बाज़ में ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है, जानलेवा चीज़ नहीं है और इसको सबसे पहले तो रीएश्योरेंस से ट्रीट करना चाहिए। वो नहीं है तो एंटी डिप्रेसेंट्स या SSRIs दे सकते हैं थोड़े अरसे के लिए, 2-4-5-6 माह के लिए, उससे काफ़ी आप बेहतर हो जाते हैं। उससे भी बेहतर ना हो तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं विद साइड इफेक्ट प्रोफाइल डेफिनेटली, वो थोड़े अरसे के लिए देते हैं, उससे पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। और जो न्यूएस्ट ड्रग है वो अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च अभी तक आई थिंक नहीं हुई प्रैक्टिकली, जब आएगी तो इंशाल्लाह जो डिफरेंट कंपनीज बनवाएंगी तो वो महंगी ज़रूर है, लेकिन जब वो सस्ती हो जाएगी तो उससे भी ये सिम्टम काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।